हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 2025-26 यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस का चैप्टर 5 ज प्रक्रम के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले साइंस के पहले 4 चैप्टर जो कि केमिस्ट्री के हैं उसके लिए हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज क्या है? एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। ऑप्शन ए 80 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 120 mm और ऑप्शन डी है 130 mm। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 mm। सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब 120 mm होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी रंध्रों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा। और जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ते में होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से सभी। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है नाइट्रोजन को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंचुआ। केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन ए 140/90, ऑप्शन बी 200/90, ऑप्शन सी 120/80, ऑप्शन डी 150/90। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/80। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए 30.5 kg पर मोल, ऑप्शन बी 305 kg पर मोल, ऑप्शन सी 3.5 kg पर मोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 kg पर मोल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन विधि से, ऑप्शन बी मुकुलन विधि से, ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन
ऑक्सीजन का वहन। तुम्हारे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। और भोजन का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फ्लोएम। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो हमारे 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीलवक में। यहां पर क्या हो जाएगा? वर्णीलवक में या फिर ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या हो जाएगा? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए वृक्षों के छाल में, ऑप्शन बी पुराने जाइलम में, ऑप्शन सी पुराने फ्लोएम में, ऑप्शन डी जड़ों में। तो हमारे 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष के छाल में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए वृक्क नलिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी नेफ्रिडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क नलिका। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क नलिका है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, भोजन संवहन, एनिमोअल संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनीमो अम्ल हो जाएगा। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के संवहन के लिए। और जल संवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जाइलम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव में डायलिसिस थैली है ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया,
या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा या फिर अस्थि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए कृत्रिम यकृत का, ऑप्शन बी कृत्रिम वृषण का, ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का, ऑप्शन डी कृत्रिम ग्रंथि का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम वृक्क का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 से 4 मीटर, ऑप्शन डी 1 से 2 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 मीटर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियों में, ऑप्शन डी प्रत्येक भाग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। अगर आप सभी लोगों को आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टडी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।